प्रदेश में लोकसभा चुनावों को लेकर 25 सीटों पर 2 चरणों में मतदान संपन्न हो चुके हैं। अब लोकसभा चुनाव की मतगणना आगामी 4 जून को होगी। बता दें कि राजस्थान की 25 सीटों के लिए 19 और 26 अप्रैल को 2 चरणों में वोट डाले गए थे। हालांकि वोटिंग के बाद अब लोग हार और जीत के गणित में उलझे हुए हैं। आमजन को बेसब्री से परिणामों का इंतजार है। हार जीत के दावों के साथ सट्टे और शर्तें भी खूब लग रही है। मतगणना के दौरान सीटों का परिणाम लोकसभा क्षेत्र में हुए मतदान प्रतिशत के आधार पर जल्दी और देरी से आएंगे। हालांकि राजस्थान में सबसे कम मतदान करौली धौलपुर सीट पर हुआ, लिहाजा सबसे पहले उसी सीट के नतीजे आएंगे। सूबे में सबसे ज्यादा मतदान बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में हुआ था, वहां के नतीजे सबसे बाद में आएंगे। ये सीट न केवल राजस्थान बल्कि देश भर में हॉट सीट बनी हुई है। वहीं राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों का हाल यदि देखा जाए तो सबसे ज्यादा मतदाता पाली लोकसभा क्षेत्र में 23,43,232 है, जबकि सबसे कम मतदाता दौसा लोकसभा क्षेत्र में 18,99,304 है। बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोट 16,75,287 पर डाले गए हैं। यहां बाद में एक मतदान केंद्र पर रिपोलिंग भी हुई। प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटिंग इसी सीट पर हुई है। बाड़मेर के परिणाम पर सभी की नजरें टिकी हुई है। प्रदेश में कम मतदाता संख्या के लिहाज से दूसरे नंबर की सीट करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र में मतदान प्रतिशत सबसे कम रहने के कारण यहां 9,89,618 वोट ही डाले गए। ऐसे में राजस्थान में जब मतगणना की जाएगी तो रीकाउंटिंग नहीं होने की स्थिति में सबसे पहले करौली धौलपुर सीट के नतीजे सामने आएंगे। वहीं सबसे अंत में बाड़मेर सीट के नतीजे सामने आएंगे। बाड़मेर सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय है और इसीलिए यहाँ के नतीजे अंत तक सभी की दिल की धड़कन बढ़ाए रखेंगे। मतगणना 4 जून को सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी, मगर इससे पहले ही हम आपको इस सीट से कौन जीतने वाला है ये जरा बताने वाले हैं। तो ये जानने से पहले आप अलर्ट हो जाइए और ध्यान से इस खबर को सुनेंगे तो आपको परिणामों से पहले ही इस सीट पर किस उम्मीदवार की जीत होगी इसका पता चल जाएगा। हालांकि फलोदी सट्टा बाजार ने भी बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट को लेकर बड़े बड़े दावे किए हैं। हालांकि फलोदी सट्टा बाजार ने कांग्रेस उम्मीदवार उमेदाराम बेनीवाल और निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के बीच कड़ी टक्कर मानी है। और अब बात करते हैं एक ऐसे देसी जुगाड़ की जिसने प्रदेश की सबसे बड़ी और सबसे हॉट सीट को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें मिट्टी के 3 कच्चे बर्तन जिनका आकार मटके जैसा है, उन्हें पानी से भरकर उनके फूट जाने के हिसाब से हार और जीत का अनुमान लगाया जाता है। संभवतया ये वीडियो किसी कुंभकार के घर पर बनाया गया है। और चलिए आगे जानिए कि इस देसी मान्यता के हिसाब से बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा चुनाव 2024 में निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी, भाजपा के उम्मीदवार कैलाश चौधरी और कांग्रेस से उम्मीदवार उमेदाराम बेनीवाल में से किसका मटका सबसे बाद में फूटता है, जिससे उसकी जीत मानी जा रही है। इस देसी परंपरा में एक जगह को धागे से कवर कर दिया जाता है। बीच में मिट्टी साफ करके 3 कच्चे बर्तन रख दिए गए हैं जिन्हें रविंद्र सिंह भाटी, कैलाश चौधरी और उमेदाराम बेनीवाल का नाम दे दिया गया है। तीनों बर्तन को पानी से भर दिया जाता है। ऐसे में सबसे पहले कैलाश चौधरी के नाम का मटका फूट जाता है। दूसरे नंबर पर उमेदाराम बेनीवाल और सबसे अंत में रविंद्र सिंह भाटी का मटका फूटता है। ऐसे में इन लोगों का मानना है कि रविंद्र सिंह भाटी की बाड़मेर में जीत पक्की है। आपको बता दें कि रविंद्र सिंह भाटी _9_02 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह वीडियो एक दिन पहले ही लाठा रेया भाइयों जीत पक्की है कैप्शन के साथ अपलोड किया गया है। वीडियो कहां का है इसका कुछ पता नहीं, मगर इसे 37,000 से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है। 423 कमेंट है। हालांकि वीडियो के कमेंट कई लोग इस वीडियो के रिजल्ट से इत्तेफाक नहीं रखते और वे अपने अपने हिसाब से प्रत्याशियों की हार और जीत का दावा कर रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को बाड़मेर जैसलमेर में मतदान हो चुका है। मतों की गिनती 4 जून को होगी। भाजपा ने मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को टिकट दिया, जबकि कांग्रेस ने आरएलपी से आए उम्मीदवार राम बेनीवाल पर दांव लगाया। जबकि शिव सीट से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी अपने दम पर उन्होंने ताल ठोकी। अब सवाल ये उठता है कि सीट पर कौन विजेता बनेगा, ये तो 4 जून को ही खुलासा हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।